एक समय पर हमने बहुत यात्रा की हवाई जहाज से, तो एयरपोर्ट पर जब जाते थे तो आप डिपार्चर पर देखो, वहां पर आप लोगों की मुख मुद्रा देखो, वहां पर आप लोगों का फेस रीडिंग करो, जो डिपार्चर पर वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, उत्सुक होते हैं, उत्साहित, कहीं जा रहे हैं अधिकतर लोग। अभी जब अराइवल पर जब आप वापस लौट कर आइए तब देखिए कैसे थके पीटे आते हैं। अब मैं तो चारों ओर देखता रहता हूं, सोचता रहता हूं, सोचते सोचते चिंतन करते करते कभी कभी कोई अच्छी बात हाथ आ जाती है, तो मैं कहता हूं देखो ऐसा ही है, ऐसा ही है। भगवान के भजन के अतिरिक्त कुछ भी करो कहीं ले जाएगा। जब तक पहुंचोगे वहां तब तक बड़ी उत्सुकता होगी, जैसे ही पहुंचोगे बस वहीं से ही उसका जो तथाकथित सुख है, वो जो आपकी एक्साइटमेंट है, जो उत्सुकता है, वो धीरे धीरे कम होने लगी, एक दिन समाप्त हो जाएगी। फिर एक दिन वहीं उसी शक्तिहीन अवस्था में आप अपने आप को फिर से पाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही कहानी है। इसलिए बार बार आपसे कहता हूं पहले अपना लक्ष्य स्थिर करिए। इस संस्कृति से मुक्त होना है, इस जन्म मरण के बंधन से छूटना है। उत्सव मनाने की बात तो बस यही है, आनंद का विषय तो केवल यही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म मरण सो छुटगी मेरो मन, लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी स्यो अब ना रहूंगी मैं अटकी। अब सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण स्वर्ग पर कर दी बलि ने चढ़ाई। इंद्र ने भांप लिया, भाई इस समय तो बलि की शक्ति अत्यधिक हो रही है, क्योंकि जिस वेग से, जिस गति से, जिस ओज तेज से भरे बलि आ रहे थे, इंद्र ने अपनी ओर देखा कि भाई इस समय तो मैं इनका सामना करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूं। यहां कुछ श्री सुखदेव जी महाराज ने स्वर्गपुर की शोभा का भी वर्णन किया है। किसी ने प्रश्न किया कि श्री सुखदेव जी महाराज को यह सब वर्णन विस्तार से करने की क्या आवश्यकता थी। तो हमारे एक महात्मा थे, उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले स्वर्गपुर की शोभा ऐसी है तो कल्पना कर सकते हो कि वो जो भगवान का नित्य धाम है उसकी शोभा कैसी होगी। माया काल जहां नहीं व्यापे, जग की दौरा दौर, हमारे वृंदावन उर और। देखो मनुष्य का शरीर पाकर व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है। भगवान का धाम मिल सकता है, भगवान के चरण कमलों में परम विश्राम मिल सकता है। छोटे छोटे क्षुद्र क्षुद्र विषयों के पीछे ये अभागा जीव भागता है। बार बार प्रभु कृपा करके, करुणा करके ये अवसर देते हैं और बार बार हम ये अवसर अपने हाथ से गंवाते हैं। इसलिए संत कहते हैं अरे भैया बार बार तो बनत नहीं, ये संजोग अनूप, इस अवसर को संभालिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठिए जागिए, इस अवसर को संभालिए, अपने जीवन का लक्ष्य स्थिर करें। हमको इस संस्कृति से मुक्त होना है, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है। जैसे अर्जुन को दिखाई दे रही थी ना बस वो चिड़िया की आंख, ऐसे ऐसे हमारा लक्ष्य स्थिर हो। और मैं तो कहता हूं कि हमको तो अपना लक्ष्य बड़ा मधुर बनाना है, ये भी नहीं कि हमको संस्कृति से मुक्त होना है। हमारा लक्ष्य तो ये हो जेहि जोनि जन्म कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग, जेहि जोनि जन्म कर्म